नमस्कार। मैं एसआर केसरी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द परिश्रम डायनेमिक ग्रुप में, और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो मैंने बार बार ये कहा है कि जीके को याद करना अगर हम सुन के याद करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क में ज़्यादा दिनों तक होता है। तो रटने के बजाय ये भी एक ऑप्शन है कि आप सुन के कुछ भी काम करते रहें। इस वीडियो को सुन के आप एक चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, जीके को समझ सकते हैं। जितना देर आपको जो सुन के आप पूरा 2 पेज याद कर लीजिएगा, उससे ज़्यादा आपको टाइम लगेगा बढ़कर, और ये ज़्यादा दिन तक आपके दिमाग में टिका रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसको कहते हैं? कितने डिग्री अक्षांश को कहते हैं, या नॉर्थ को या साउथ को? तो देखिए, पूरा पृथ्वी को अगर बात करें तो पृथ्वी में जो अक्षांश रेखाएं होती है ना, जो अक्षांश रेखाएं होती है, यानी कि जो पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखाएं होती है उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। तो पृथ्वी में अगर 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जो पृथ्वी का बीच है, पूरे ग्लोब का जो बीच वाला भाग है उसको हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा से ऊपर का भाग उसको कहते हैं नॉर्थ, और नीचे वाला को कहते हैं साउथ। तो भूमध्य रेखा से ऊपर 23.5 डिग्री जो रेखा होता है उसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। समझ गए? भूमध्य रेखा से जो ऊपर का 23.5 डिग्री यानी नॉर्थ के तरफ 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा को, 23.5 डिग्री नॉर्थ जो रेखा होता है, अक्षांश रेखा होता है, उसको कहते हैं हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और 23.5 डिग्री साउथ वाला को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मकर रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशोक स्तंभ को दिल्ली किसने लाया था? तो अशोक स्तंभ को दिल्ली फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इसमें हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टच करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। जहाँ जरूरत होगा डिस्कशन करेंगे। अगला क्वेश्चन, अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन को उत्पन्न करती है। अग्नाशय ग्रंथि जो है वो इंसुलिन को उत्पन्न करती है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। शाकाहारी को प्रोटीन जो है वो दालों से प्राप्त होता है। शाकाहारी जो आदमी है, जो मांस मछली नहीं खाता है, तो भाई प्रोटीन तो उसको चाहिए। मांसाहारी को तो अंडा से मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ों से मिल जाएगा, लेकिन जो शाकाहारी होते हैं उनको दाल खाना चाहिए, क्योंकि दालों से उन्हें प्रोटीन मिलती है। भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो भारतीय क्षेत्र में है, ठीक है, वो है कंचनजंगा, है ना। भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, याद रखिएगा। सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर अनुलंबवत गिरती है। सूर्य किरणें जो है भूमध्य रेखा पर वो अनुलंबवत गिरती है। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष, अंग्रेजों का सबसे पहला जो संघर्ष हुआ वो औरंगजेब के साथ हुआ था, लेकिन वो उस समय अंग्रेज ताकतवर नहीं थे, इसीलिए वो ज़्यादा नहीं टकरा पाए औरंगजेब के समय। भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह, भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो विशाखापत्तनम है, सबसे बड़ा, सबसे बढ़िया, ठीक है। ऐसे कुछ कृत्रिम बंदरगाह भी बनाए गए हैं जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया है, लेकिन विशाखापत्तनम जो वो प्राकृतिक है, पहले से निर्मित है। चलिए अगला क्वेश्चन, ध्वनि की गति अधिकतम इस्पात में होती है। ध्वनि की गति जो है वो इस्पात में अधिकतम होती है, वो याद रखिएगा। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटका है। कौन सा है बाबू? तो कर्नाटका है। किण्वन जैविक उत्प्रेरक है। किण्वन क्या है? जैविक उत्प्रेरक है किण्वन। चलिए हाइड्रोलिक ब्रेक, देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो पास्कल के सिद्धांत, पास्कल के नियम पर आधारित है, हाइड्रोलिक ब्रेक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सीसा संचायक सेल में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किस में किया जाता है? तो सीसा संचायक सेल में भी किया जाता है। कोयलाकारी विद्युत परियोजना झारखंड राज्य में है। कोयलाकारी, याद रखिएगा, ये झारखंड राज्य में स्थित है। चलिए, हैजा रोग जल के संक्रमण से फैलता है। हैजा रोग किससे फैलता है? तो जल के संक्रमण से हैजा रोग फैलता है। चार मीनार हैदराबाद में है। चार मीनार जो है हैदराबाद और सिकंदराबाद को चूंकि जोड़वा शहर कहा गया है ना, तो ये हैदराबाद में चार मीनार है ना। और ये हैदराबाद में ही गोलकोंडा फोर्ट है, चार मीनार है, हुसैन सागर झील है, ये सारी चीज़ें हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। तो भारतीय समाज सेवक की स्थापना, भारतीय समाज
सेवक समाज की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। भारतीय सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था और ये गांधी जी के गुरु माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोहा का शुद्धतम रूप पीटवा लोहा है। लोहा का जो शुद्धतम रूप है वो कौन सा लोहा है बाबू? तो वो पीटवा लोहा है। अगला क्वेश्चन, ग्रीनविच से गुजरने वाला देशांतर रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाता है। देखिए ग्रीनविच, अब समझिए बात को। जैसे पृथ्वी में हमने क्या बोला कि जो पूरब से पश्चिम रेखाएं हैं उसको हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखा, तो उसी तरह से उत्तर से दक्षिण जो रेखाएं होती है उसको देशांतर रेखा कहते हैं। लेकिन जो 0 डिग्री देशांतर रेखा का होता है उसको हम लोग ग्रीनविच लाइन कहते हैं। हम जीके जीएस में इसको अच्छे से समझाएंगे कि ग्रीनविच लाइन की और देशांतर रेखा में क्या अंतर है या दोनों एक ही है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, तो वो हम देशांतर रेखा में बताएंगे। जीके जी इसका स्पेशल क्लास करके देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी, है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 ईस्वी में, याद रखिएगा। नायलॉन पहला पूर्ण रूपेण संश्लिष्ट तंतु है। नायलॉन पहला पूर्ण रूपेण संश्लिष्ट तंतु है। पाब्लो पिकासो स्पेन का प्रसिद्ध चित्रकार था। पाब्लो पिकासो कौन था बाबू? तो स्पेन का प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो था। तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र में यूरेनियम ईंधन के रूप में उपयोग होता है। तारापुर जो शक्ति संयंत्र है उसमें यूरेनियम ईंधन के रूप में युक्त होता है। ये सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ है, याद रखिएगा। मलेरिया रोग प्रोटोज्वारा द्वारा फैलता है। मलेरिया किससे फैलता है? तो मलेरिया प्रोटोज्वारा द्वारा फैलता है, प्रोटोजोआ द्वारा। बाजार के नियम के प्रवर्तक जॉर्ज बर्नार्ड शा थे। बाजार के नियम के प्रवर्तक कौन थे? जॉर्ज बर्नार्ड शा। माथल्स का सिद्धांत पृथ्वी पर जनसंख्या के दबाव से संबंधित है। माथल्स का जो सिद्धांत है वो पृथ्वी पर जो जनसंख्या है उसका दबाव से संबंधित ये सिद्धांत इन्होंने दिया था। बिजनेस एट द रेट ऑफ द स्पीड ऑफ थॉट, बिजनेस एट द रेट ऑफ द स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है? तो बहुत ही महान व्यक्ति बिल गेट्स, है ना। द बिल गेट्स हैं, कह सकते हैं उनको। विद्युत संस्पर्शन प्रतिरोध, विद्युत संस्पर्शन प्रतिरोध जो है वो तांबा में सर्वाधिक होता है। फ्यूज का तार तांबा, सीसा तथा टीन के मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज का जो तार होता है तांबा, सीसा तथा टीन के मिश्र धातु का बना होता है। मलेरिया तिल्ली को प्रभावित करता है। मलेरिया जो है वो तिल्ली को प्रभावित करता है। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का प्रारंभ 1999 में हुआ था। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग, हवाई जहाज में एक ब्लैक बॉक्स होता है और उसका रंग क्या होता है? तो वो नारंगी होता है ना, ऑरेंज होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पहले ही बता चुके हैं कि 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को, नॉर्थ लैटिट्यूड को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलिए, प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन 1952 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ये तब के बम्बई में हुआ था, अभी तो उसका नाम मुंबई हो गया। तो 1952 में हुआ था, है ना, प्रथम भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए, अगर भारत का राष्ट्रपति है और वो कुछ गलत काम कर रहा है तो उसको हटा कौन सकता है? तो उसको भारत की जो संसद है वो हटा सकती है। कैसे? तो उन पर महाभियोग चलाकर उनको हटा सकती है। चलिए, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सितंबर में खत्म होता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो सितंबर में खत्म होता है, याद रखिएगा। सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी। सालाबाई की संधि कब हुई थी? तो ये 1782 ईस्वी में हुई थी। दर्द दूर करने वाली जो दवाएं होती है इसको एनाल्जेसिक कहते हैं। एनाल्जेसिक कहते हैं किसको? जो दर्द दूर करने वाली दवाएं होती है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहली कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन थी। पहली कंप्यूटर भाषा का नाम क्या था? तो पहली कंप्यूटर भाषा का नाम फोर्ट्रॉन था। आप बस इसको सुनते जाइएगा ना, 2-3 बार सुन लीजिएगा, ये पूरा याद हो जाएगा। इसीलिए आपको ज़्यादा क्वेश्चन को समझाना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताना है। आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, है ना। आर्यभट्ट क्या थे? आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्हें शून्य की खोज के कर्ता के रूप में जाना जाता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज होती है। दूध में जो शर्करा पाई जाती है वो क्या होती है? लैक्टोज होती है। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। 7 पैगोडा का मंदिर महाबलीपुरम में है। 7 पैगोडा का मंदिर क्या है? महाबलीपुरम में। कहाँ में? महाबलीपुरम।
देखिए दारा शिकोह जो था वो शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। कौन सा पुत्र था? शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था दारा शिकोह। लेकिन शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन बना? तो शाहजहां का उत्तराधिकारी जो है वो बन गया औरंगजेब। ज्येष्ठ पुत्र कौन था? ज्येष्ठ पुत्र था दारा शिकोह, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वेत रक्त कनिकाएं भी अस्थि मज्जा में बनती है। श्वेत रक्त कनिकाएं कहाँ बनती है? तो अस्थि मज्जा में बनती है। स्टीम इंजन का निर्माण जेम्स वाट ने किया था, याद रखिएगा। लॉगरिथम तालिका के आविष्कारक जॉन नेपियर थे। लॉगरिथम तालिका के आविष्कारक कौन थे? तो जॉन नेपियर थे। प्रकाश तरंगों की तीव्रता का मात्रक एंगस्ट्रम है। प्रकाश तरंगों की तीव्रता का मात्रक कौन सा है? तो एंगस्ट्रम है। धर्म के माध्यमा प्रतिपदा, धर्म के मध्यमा प्रतिपदा बुद्ध से संबंधित है। भगवान बुद्ध, जिन्होंने बुद्ध धर्म को लोगों के लिए दिया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम एक पुस्तक है। उसका मूल जो अर्थ है कि मट्टी के खिलौना। तो ये जो मृच्छकटिकम है, इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक का नाम शूद्रक है। बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, या नाटक कह सकते हैं, प्रसिद्ध नाटक है। लोथल सिंधु सभ्यता के खुदाई स्थल का एक हिस्सा है। लोथल जो है, लोथल एक बंदरगाह मिला। लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह हुआ करता था, जैसे आज की बंदरगाह वैसे ही लोथल था। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था और ये खुदाई में मिला था। ठीक है। चलिए, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। देखिए 4 वेद हमारे संस्कृति में, टोटल 4 वेद हैं। कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहला वेद जो है वो ऋग्वेद है। पंपा कन्नड़ भाषा के आदि कवि थे। पंपा जो है कन्नड़ भाषा के आदि कवि थे। एक बैरल में 159 लीटर होता है। एक बैरल, 159 लीटर को एक बैरल कहा जाता है। बांसुरी ऐसा यंत्र है ना, बांसुरी ऐसा वाद्य यंत्र है जिस पर कोई भी राग बजा सकते हैं। कोई भी राग आप बजा सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक में कितने तिल्लियां हैं? तो 24, याद रखिएगा, पता होगा। चलिए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में चली थी, याद रखिएगा, वो भी मुंबई में। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इकेवेना फूलों की सजावट का एक कला है। क्या है? इकेवेना नाम है उसका। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ा भारतीय कुरांग बरसिंहा है। सबसे बड़ा भारतीय कुरांग क्या है? बरसिंहा को कहा जाता है। 1973 ईस्वी की फिल्म गर्म हवा इस्पात चुगताई के उपन्यास पर आधारित थी, है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाव दौड़ केरल का एक लोकप्रिय खेल है। केरल राज्य हमारे देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक है। वहाँ का साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो केरल का एक लोकप्रिय खेल क्या है? नाव दौड़, नाव का दौड़ करना, है ना। अगला क्वेश्चन, एसिटिलीन का यूपेक नाम एथाइन है। एसिटिलीन का यूपेक नाम क्या है? एथाइन है। महावीर क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। देखिए, महावीर और महात्मा बुद्ध, महावीर क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। उन्होंने जैन धर्म को आगे लेके चले। 24वें तीर्थकार थे जैन धर्म के। और महावीर जो थे वो भी एक राजा का पुत्र थे। राजा सुधोधन उनके पिता का नाम था। तो इन लोगों ने मानवता के लिए अपना सुख को त्याग दिया, अपने आप को झोंक दिया और एक ऐसे पथ का निर्माण किया जिस पर लोगों को शांति मिल सके। फैजी अकबर के दरबार में रहे थे। अकबर के नवरत्नों में फैजी का भी नाम था। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम, देखिए भारत मान लीजिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो दक्षिण नीचे हो गया, पश्चिम ये हो गया, तो ये वाला हिस्सा से, यानी कि कह सकते हैं कि अरब सागर से भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो कहाँ से होती है? तो अरब सागर से जो मानसूनी हवाएं चलती है उससे होती है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना। चलिए, तो इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे वीडियो को देखिए, शेयर करिए और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो ठीक है, धन्यवाद।